हेलो बच्चों। नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल नंबर 106 की तरफ से आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कोविड-19 के कारण ये जो स्कूल्स हैं ये प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए स्कूल की तरफ से ये जो ऑनलाइन क्लास है ये स्टार्ट किया गया है कि बच्चों का नुकसान ना हो और बच्चे उसको अच्छे तरीके से करें। तो इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को रोज़ ही जो भी होमवर्क दिए जाएं उनको पूरा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप सहभाग लीजिए। क्योंकि प्रत्यक्ष क्लास में भी आपका कार्य जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में इसमें बच्चों का सहभाग या उनकी कृति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो भी विषय के जो भी घटक आपको बताए जाएं उनको फेयर बनाइए, अपने कॉपी में लिखिए, उसको अगर याद करना हो तो याद करिए। मैथ्स विषय है तो उसको फिर से दोबारा जो प्रश्न एक बार आपको हम लोग सॉल्व करके दें उसको लिखिए, दोबारा उसको करिए। होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क को भी पूरा करिए। इस प्रकार से ये क्लास आज से आरंभ हो रही है, तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज इस मैथ्स 2 आपको अभी पढ़ना है। मैथ्स 2 में जो चौथा लेसन है वो चौथा लेसन है भूमितीय रचनाएं, और रचना से संबंधित लेसन 9वीं में भी था जो कि आप पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। एक तो समरूप त्रिभुजों की रचना। समरूप त्रिभुज 9th में हम पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको जब समरूप त्रिभुज की रचना आएगा तो एक बार फिर से बताऊंगा। लेकिन फिर भी समरूप त्रिभुजों की रचना में दो तरह के प्रश्न हैं इसमें। एक तो है कि दोनों समरूप त्रिभुजों में एक भी शीर्ष बिंदु सामान्य ना हो, मतलब दोनों त्रिभुजों के नाम एकदम अलग हों। जैसे एक त्रिभुज हो ABC और दूसरा त्रिभुज हो PQ और R। अब यहाँ देखिए कोई शीर्ष बिंदु सामान्य नहीं है। लेकिन फिर एक दूसरे प्रकार की रचना सीखनी है जिसमें कि एक शीर्ष बिंदु सामान्य हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और दूसरा हो जाए APQ, इस तरह से। तो ये दो प्रकार की ये रचना है। फिर उसी में जो दूसरा स्वाध्याय है, ये तो 4.1 में इन दो तरह के प्रश्न मिलेंगे। स्वाध्याय 4.2 में ये देखिए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो उसमें सबसे पहला है कि जैसे ये एक वृत्त है, इसके केंद्र का यूज करके ऐसे कोई स्पर्श रेखा खींचना। दूसरे में है कि केंद्र का यूज ना करके यही स्पर्श रेखा खींचना जबकि वह बिंदु इस वृत्त पर दिया हो। और तीसरा है कि कोई वृत्त हो उसके बाहर कोई बिंदु दिया हो तो उस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचना। ये तीन प्रकार के प्रश्न आपको 4.2 इस स्वाध्याय में मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें भूमितीय रचना में पढ़नी है। आगे लिखा है थोड़ा याद करें। थोड़ा याद करेंगे मतलब कि ये सब टॉपिक आपने 8वीं में 9वीं में या ये पीछे क्लासेज में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन सब के बारे में एक बार ये क्या क्या है वो बताता हूँ। उनकी रचना करके एक बार पहले सीखेंगे। तो इसमें देखिए थोड़ा याद करें, मैं ये टोटल 8 चीज़ें मैंने लिया है, 8 रचना लिया है। इसमें सबसे पहला है दिए गए रेखा का लंब समद्विभाजक खींचना। दूसरा है दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। तीसरा है दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। चौथा है दिए गए रेखा के किसी बिंदु पर लंब रेखा खींचना। और पांचवा है दिए गए रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा पर लंब रेखा खींचना। और अगला है दिए गए रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समांतर रेखा खींचना। और नेक्स्ट है दिए गए रेखाखंड का दी गई संख्या के आधार पर समान भाग करना। और लास्ट है दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। तो ये 8
जो रचनाएं हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को सीखेंगे कि इनको कैसे करेंगे। जब ये सीख लेंगे तो उसके बाद फिर जो ऊपर हमें दिया है कि ये रचनाएं, ये तब करेंगे। धन्यवाद।